7 फरवरी वैलेंटाइंस वीक के हिसाब से रोज डे पड़ता है। और अगर आपके पास कोई है साथ में या फिर अकेले भी आप चाहो तो थिएटर में जाके कोई पिक्चर देखने की सोचते हो कि आज कौन सी नई पिक्चर लगी होगी और आपके सामने आता है बैड एस रवि कुमार। एंड रोज का तो मुझे पता नहीं, लेकिन कांटे जरूर मिल सकते हैं अगर आपने ये देखने की कोशिश करी, क्योंकि इसका ट्रेलर इज एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग। और फिर मैंने एक एक चीज के बारे में बात करते हैं। तो ट्रेलर की शुरुआत होती है, हम लोग बैड एस रवि कुमार, जिनको मैं चेन्स और रेशमिया भी कहना पसंद करूंगा प्यार से, वो हमें डेजर्ट में खड़े हुए दिखते हैं। एंड बाय द लुक्स ऑफ इट मेरे को ऐसा लगा कि ये मूवी हो सकता है कि ड्यून यूनिवर्स में भी टेक प्लेस कर रही हो, क्योंकि इतनी ज्यादा रेत हर कहीं देखने को मिल रही है। और इस वाले शॉट पे तो हम लिसन गाइब के तंबू बंबू भी देख सकते हैं पीछे लगे हुए। और ये मोस्ट प्रोबेबली वही जगह होगी जहां पर लिसन गाइब ने वर्म को राइड किया था, क्योंकि निशान बने हुए हैं और अब चेन्स और रेशमिया उसको खत्म कर चुके हैं। इसी बात की खुशी है। तो पहले ऐसा लगता है कि मूवी में 2 हीरोइन है, एक अच्छी एक बुरी, फिर आगे गाने में सनी लियोनी भी दिखा दी जाती है, तो 3 भी हो सकती हैं, क्योंकि इसको एक टनल में से गोल गाड़ी घुमाकर बचाने की कोशिश करी जा रही है। फिर इसके बाद एक हीरोइन को जुहू बीच पे ही खड़ा करके सिगरेट फुकवा दी, क्योंकि पीछे वहां लोग बैठे हुए हैं एंड दे आर स्टिल लुकिंग हैप्पी। खुश कौन ही नहीं होगा, बैड एस रवि कुमार लाइव एक्शन में बनते हुए देख रहे हो आप। एंड स्पीकिंग ऑफ सिगरेट्स, तो हम इसमें कई बार चेन्स और रेशमिया को सिगरेट मुंह में डालते हैं, लेकिन एक भी बार जलाते हुए नहीं देखते, और वो खुद ही बोलता है कि मुझे बस मुंह में रखने का शौक है, पीने। That's what she said. But मेन मुद्दे की बात यह है कि ये सब इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि बैडास सिर्फ दिखना है, बनना नहीं। एंड देन कम्स दिस चेनसॉ शॉट। भाई इसको देखकर तो मैं पूरा ही गीला हो गया यार। बंदे ने चेनसॉ ऐसे गोल गोल घुमाई और एक आदमी को बीच में से आधा आधा काटवा के गरीबों में बंटवा दिया। और भले खून असली ना हो, लेकिन मैसेज पूरी तरह से असली है कि अगर चेनसॉ से काटना है तो पेड़ नहीं, इंसान का। चेनसॉ मैन भी तो यही कर रहा था, अब लाइव एक्शन में बन रही है तो खुश हो जाओ देख के। और ना यहाँ पे मैंने नोटिस किया कि चेनसॉ और रेशमिया के गले में एक एटम का लॉकेट, और ये मुझे लगता है कि एक छोटी सी रेफरेंस है कि जैसे एंड गेम में थानोस ने इन्फिनिटी स्टोन्स को एटॉमिक लेवल पे नष्ट कर दिया था, ये पिक्चर देखने के बाद हमारे ब्रेन सेल्स भी होंगे। और इसको देख के मुझे एक चीज की और याद आ गई। आपको याद होगा हमारे इंडिया के सबसे पहले सुपर हीरो शक्तिमान। तो मुकेश खन्ना जी, आपको और ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमने आपके लिए शक्तिमान ढूंढ निकाले हैं, एंड इट इज नन अदर देन बैड रवि कुमार। और देखिए व्हाट अ कोइंसिडेंस कि दोनों ही चीजें पुराने जमाने की है। और ना हर कहीं पिक्चर हमको बताने की कोशिश कर रही है, ऐसे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि 1980s रेट्रो रीलोडेड, मतलब पुराने टाइम में टेक प्लेस कर रही है पिक्चर। आई वुड लाइक टू लिव इन दिस एरा, कि मुझे नहीं पता कि कौन सा ऑल्टरनेट यूनिवर्स है जहां पर इन मोहतरमा के हाथ में अभी भी 1980s में स्मार्टफोन है। और ये लड़की को रील के बदले हार चाहिए, मतलब कुछ रील का लफड़ा है उसमें, किसी का MMS, वो मतलब 1980s में तो नहीं होता था, लेकिन रील में कुछ रिकॉर्ड कर लिया होगा, तो कहती है कि उसको रील के बदले हार चाहिए। लेकिन बैड एस रवि कुमार हमेशा जीतना पसंद करता है, तो कहता है घंटा। और जब मैंने इस हार में लगे हुए इतने बड़े हीरे को देखा, तो पहले तो मेरा दिमाग बाहर निकल के टेबल पे आ गया चेक करने के लिए कि असली है कि नहीं। और वेरिफिकेशंस के बाद मैं कहना चाहूंगा कि पूरी तरह से असली। इनफैक्ट इस पिक्चर में जितनी भी चीजें इस्तेमाल हुई हैं पूरी तरह से असली है, इंक्लूडिंग द चेनसॉ और ये हीरो का हार। छुपा ले भाई, 1980s है, इसका मतलब ये नहीं कि अंग्रेज नहीं आएंगे। तो ये मिर्जापुर वाले चचा ने इस हार को रखा हुआ है पूरी दुनिया भर की सबसे हाईएस्ट सिक्योरिटी के अंडर में, जिसके चश्मे पे से लोग लाइट हटाना भूल गए, क्या यही वाली लाइट है। लेकिन नॉनदलेस बैड एस को कोई नहीं रोक सकता। भाई साहब बंदा बिल्कुल फर्श बन के जमीन पे लेजरों के बीच में लेटा हुआ, और ये हाई सिक्योरिटी। इसीलिए कहता हूं चश्मे मत लगाया करो रात में भी। अब ये देखो, इनको कुछ भी नहीं दिख रहा, और हेटर्स बोलेंगे कि क्यों, जब ऋतिक रोशन ने धूम 2 में किया था तब तो सबको स्टाइलिश लग रहा था। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं बैड एस रवि कुमार को एक कैथेड्रल की छत पे दौड़ते हुए, और भले ही इसकी परछाई बने ना बने, हम जरूर बन रहे हैं। और ना मैं गिन नहीं पाया, लेकिन अगर आपने इस ट्रेलर को ध्यान से देखा है और आपके अभी भी दिमाग के सेल्स बचे हुए हैं, तो मुझे कोई बता देना कि कितनी बार बंदे ने बंदूक को अपने कैमरे पे दिखाने की कोशिश करी। और भाई मान लिया कि आपके पास पंच नल्ली बंदूक है, लेकिन इसमें गोलियां कितनी आ जाएंगी? इस कार्ट्रिज को देख के मान लो 10 भी आ गई, तो कितनी 5 नल्ली के हिसाब से 2 बार फायर कर लोगे। एंड अब मुझे समझ में आया कि अपनी यूटिलिटी बेल्ट में इतनी सारी गोलियों की कार्ट्रिज क्यों भर रखी है। एंड स्पीकिंग ऑफ गन्स, ये कौन सी टेक्नोलॉजी आपने इन्वेंट कर ली 1980 के दशक में कि भाई रिकॉइल ही नहीं है? फिर भले आपके पंच नल्ली बंदूक हो या जीप पे रखी हुई मिनी गन। और मुझे पता है हेटर्स विल ट्राई टू से कि KGF 2 की कॉपी करने की कोशिश करी है, लेकिन KGF तो अभी आई थी, ये 1980 में बनी है भाई। ऐसा 1980 जहां पर होंडा सिविक और टाटा इंडिगो अभी भी मौजूद है।
क्या कौन सा अल्टरनेट यूनिवर्स? खैर फैंटास्टिक फोर वाले भी तो यही कर रहे हैं, आप उनको बोलोगे नहीं, मैं नहीं बोल रहा भाई कुछ। लेकिन भाई देखो स्मार्टनेस भी है, क्योंकि बहुत ही क्लेवरली जो गेमिंग की स्टॉक फुटेज होती है उसका इस्तेमाल कर लिया और उस पर ऐसे बैड एस लिख दिया ताकि किसी को पता ना चले, क्योंकि ये बैड एस सिनेमा है ब्रो, वो बैड एस टेक्निक्स का इस्तेमाल होगा। और प्रभु देवा विलन, किसने सोचा होगा? ब्रो इज ऑलरेडी भाई, डांस भी हो रहा है, एक्शन भी हो रहा है, गोलियां भी चल रही हैं, लड़कियां लेके घूम रहे हैं उनको सूट पहना के, बंदूक पकड़ा के। इस वाले शॉट पे तो लिटरली बंदे को पहाड़ी पे खड़ा कर दिया है और ऊपर से लाइट चमकाई है ताकि दिन लगे। 1980s for you। और ना ऐसा लग रहा है कि जितने भी एक्टर्स हैं इनका कैरेक्टर डेवलपमेंट ही नहीं हुआ। ये वो भूल भुलैया के राजा साहब ही लग रहे हैं, ये चचा मिर्जापुर से उठा लिया अभी वैसे के वैसी, वहीं शूट करके खत्म करके यहाँ आ गए। और तीसरा, ये शक्तिमान के विलन के नाम पे एक और ईस्टर एग डाल दिया गया है। वहां पठान में हिंदुस्तान पाकिस्तान कर रहा था, यहाँ भी वही चालू है, बस कपड़े शक्तिमान वाले। एंड डायलॉग्स, भाई डायलॉग सुन के तो मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को कानों से ऑर्गेज़म टाइप का हो गया। इमिग्रेशन के बाद सीधे तेरा क्रिमेशन होगा, चूहों और हिंदुस्तानियों में फर्क क्या है? सिर्फ एक पाउडर का, दूध में मिली हुई चाय और रवि कुमार की क्रीम पाए। भाई दे आर डूइंग इट एवरी, मैं बता नहीं सकता मैं कितने आनंद में हूँ इस वक्त। एंड जैसा कि हम खुद देख सकते हैं कि मेरा मतलब है कि चेनसॉ और रेशम मियां ने खुद ही अपना एक्शन सारे स्टंट्स करे हुए हैं। भले ही चेहरे पे एक्सप्रेशन ना हो, आंखें ऊपर देख रहे हो, तुम यार आम खाओ ना, गुठलियां चूसनी है। तो कुल मिला के शक्तिमान या बैड एस रवि कुमार का जो ट्रेलर था मुझे काफी पसंद आया, मतलब आई एक्चुअली लव्ड इट। मैं आपको बताएं सब पानी बाल्टी भर भर के गीला हो चुका हूं मैं। और ना इसका सिर्फ एक रीजन नहीं है, देयर आर मल्टीपल रीजंस। कि एक तो क्या मूवी पास्ट में सेट है 1980s के रेट्रो में, उसके बाद ये एक्सपोज यूनिवर्स का पूरा पार्ट बन चुका है, इतना लंबा चौड़ा बना दिया इन लोगों ने। आई डोंट नो, मेरे को कितनी सारी मूवीज तो देखनी पड़ेंगी कैचअप करने के लिए। फिर डायलॉग्स इतने ज्यादा सुपर्ब है कि भाई मैं क्या ही बताऊं, मतलब मेरा तो दिमाग ही नहीं काम कर, मतलब मैं बेसुन्न पड़ चुका हूं जब से मैंने इसके डायलॉग सुने। दे आर सो ब्रिलियंटली रिटन। फिर कौन सी पिक्चर में आपको हीरो और विलन एक साथ मुमताज महल ताजमहल जैसे गाने पे डांस करते हुए मिल जाएंगे? इनफैक्ट ताजमहल भी किसी के मोहब्बत का प्रतीक है और ये पिक्चर भी। और सबसे लास्टली द ब्रूटैलिटी, मतलब चेनसॉ और रेशम मियां को मैं इस रोल में देखकर इतना मदमस्त हो चुका हूं कि तुमको क्या बताऊं। आज से खाना खाने के लिए छुरी कांटे का प्रयोग नहीं, चेनसॉ का। और किसी को दो टुकड़ों में बांट दिया, किसी के अंदर से निकाल दी, किसी के हाथ कुल्हाड़ी से ही काट मारे और चलाने की भी जरूरत नहीं, बस ऐसे फ्रेम पे दिखा दी कुल्हाड़ी, कट गए हाथ। आई कैन नॉट बिलीव आई एम एक्चुअली वॉचिंग द कास्टिंग ऑफ न्यू शक्तिमान जो 1980s से है, बिफोर GTA 6। और अगर तुम भी चाहते हो कि वैलेंटाइंस वीक में रोज डे के दिन तुम अपनी क्रश के साथ ये पिक्चर एंजॉय ना करो तो वीडियो को लाइक करना, नहीं तो करनी पड़ेगी।